সো লাস্ট ক্লাস আমি কোনটা করেছিল তোমার एग्जांपल 14 ना फैक्टर थ्योरम यूज করে फैक्टराइज করেছিল। सो लास्ट क्लास में ये क्या था याद है सबको? हाँ। ऋषिकेश, नवदीप, यस सर। नोट्स जो लिखा यस था सर। नोट्स जो लिखा था कॉपी में लिखा था सबने? हाँ। यस सर। सर नहीं, मेरा लास्ट क्लास का नोट्स नहीं लिखा हुआ। लिख लेना क्लास के बाद, ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना, थोड़ा सा तो टाइम लगता है, 10-15 मिनट का काम है, लिख लेना ठीक है ऋषिकेश? यस सर। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने फैक्टराइज किया था, उसी टाइप से एग्जांपल 15 भी सेम तरीके से फैक्टराइज किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, देयर विल बी 3 जीरोस। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री है 3, ये सुनो, तो इसका डिग्री 3 है, इसके लिए क्या होगा, देयर विल बी 3 जीरोस। सो पहले एक जीरो निकालो, इस सब में क्या होता है, पहले एक जीरो निकालना पड़ता है। एक जीरो निकालने के बाद उस जीरो को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, मतलब उस जीरो को यूज करके जो मेरा पॉलिनोमियल निकलता है एक्स माइनस, अगर इसका जीरो अगर 1 हो रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x माइनस 1 एक फैक्टर होगा, ठीक है। उस फैक्टर को अगर मैं इससे निकाल दूं तो व्हाट आई विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है कि नहीं? सिमिलरली उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मतलब स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, एक साथ में पूरा को नहीं करना पड़ता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। शाश्वती, समझ में आया? हाँ। मतलब टेक्निक सेम है, बस यहाँ पे कहते हैं एक्स क्यूब, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो ये जो सम है यहाँ पे क्या है, जैसे क्वाड्रेट क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका मैं पहले जीरो निकालूंगा, ओके। तो अगर मैं इसका जीरो निकालूं तो क्या होगा, आई विल गेट पी ऑफ, जो ऑलरेडी एग्जांपल किया हुआ है वहाँ पे पी ऑफ, तुम लोग हर वक्त 1 से स्टार्ट करना, हाँ 1 -1 ये सब से स्टार्ट करना। क्यों? कभी कभार ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है 1 - 1 एक जीरो होता है, ठीक है। सो अगर मैं 1 से करूँ देन आई विल गेट 0, माने इफ आई कंसिडर दिस एज p of x, okay, if this is p of x then p of 1 will be equal to 0. so इसका मतलब क्या, x minus 1 will be a factor of, is a factor of p of x, yes or no? ये समझ में आया? समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? हेलो? यस सर। हाँ हाँ, किसको समझ में नहीं आया? सर मुझे मतलब कौन कौन, जो दिखाई नहीं देता है ना? ऋषिकेश। हाँ ऋषिकेश, हाँ। p of 1 कैसे निकला, ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोगों को 1 मिला, ठीक है। ये कैसे किया लास्ट क्लास में देखना, लास्ट क्लास का जो नोट्स कराया था वहां पे दिया है, देयर विल बी मेनी ऑप्शंस, है कि नहीं? जैसे लास्ट क्लास में क्या था, इस वाले इक्वेशन में कितना ऑप्शंस था, देयर वेर टोटल ऑफ 8 ऑप्शंस, यस और नो? 8 ऑप्शंस था। क्यों 8 ऑप्शंस था? बिकॉज 6 का 3 फैक्टर्स था, है कि नहीं? इस लास्ट टर्म का जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका 3 फैक्टर्स था, 1, 2 एंड 3। तो 1 के जगह में +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 के जगह में -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, और 3 के जगह में +3 और -3, तो तीनों हो सकता है, मतलब दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो देयर आर टोटल ऑफ 8 ऑप्शंस। कौन चला जाता है? ऋषिकेश, समझ में आया? यस सर। मतलब लास्ट वाला जो टर्म होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, उसका हम लोग क्या निकालते हैं, उसका फैक्टर्स निकालते हैं। अभी उस फैक्टर्स को तो हमें 1, 2, 3 हिसाब से मिलेगा ना,
बट दोस 1 2 3 आर नॉट द ओनली ऑप्शंस. +1 भी होगा, -1 भी होगा, +2 भी होगा, -2 भी होगा, 3 भी होगा, -3 भी होगा, 6 भी होगा. Yes or no? 6 and +6. So there are total of how many options? There are total of how many options? 8 options. Yes or no? तो 8 options को चेक करना पड़ता है. हर एक वैल्यू को हम लोग को P of -1 निकालना पड़ता है, P of 1 निकालना पड़ता है और देखना पड़ता है किस किस में हम लोगों को 0 मिल रहा है. So unless and until we get 2 zeros in this case, तो इसमें 2 zeros क्यों चाहिए? Because एक क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना जीरोस हो सकता है? मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकता है. सो एक बार 2 जीरोस मिल गया तो क्या होगा? वी कैन इजिली से दैट वी हैव फाउंड द जीरोस एंड वी हैव फाउंड द फैक्टर्स एज वेल, है कि नहीं. यहाँ पे क्या था? P of y था ना, तो 2 जीरोस अगर निकला या तो 2 के जगह में एक जीरो निकला, है कि नहीं. 2 वाज अ जीरो, उसके बाद 3 वाज अ Yes, जीरो, sir. 3 वाज अ जीरो. 2 और 3 जो जीरोस निकला, इसमें क्या होगा? 2 और 3 में तो जीरोस होगा. सो अल्टीमेटली वी गेट, इस 2 के लिए क्या मिला? y minus 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंटायर पॉलिनोमियल, एज वेल एज 3 के लिए क्या मिला? y minus 3 इज अ फैक्टर ऑफ, मतलब जीरो के साथ वो y माइनस लिख देना, ठीक है. y माइनस वो जीरो का वैल्यू, ठीक है. अगर वो जीरो में नेगेटिव में आता है तो क्या होगा? y प्लस हो जाएगा वो पॉलिनोमियल, फैक्टर वाला पॉलिनोमियल, ठीक है. समझ में आया सबको? हाँ. काबिक समझ में आया? Yes, sir. बाकियों को? ऋषिकेश, नवोदय अभी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट 2 जीरोस क्यों निकाला था? बिकॉज वी हैड ओनली एनकाउंटर्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल से ज्यादा अगर हो तो क्या करना पड़ता है? उसके लिए पहले एक जीरो को निकालना पड़ता है, उसके बाद एक फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, वहां से एक फैक्टर को कॉमन लेना पड़ता है. उससे क्या होता है? तुम्हारा जो रिमेनिंग पॉलिनोमियल है उसका एक डिग्री कम हो जाता है कि नहीं. तो इन दिस सम व्हाट विल हैपन, अगर मुझे ये सोचो यहाँ पे मिला P of 1 इक्वल्स टू 0 मिला. सो P of 1 अगर 0 मिल गया, इसका मतलब क्या? x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है कि नहीं. इसका फैक्टर होगा. अगर मैं इससे कॉमन लूं, x minus 1 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? कॉमन लेने से क्या होगा? अभी बोलो कॉमन कैसे लोगे? कॉमन लेने का भी एक टेक्निक होता है. जैसे यहाँ पे देखो, ये लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, यहाँ पे क्या किया, वहां से इसको मिडिल टर्म किया, ये वाला 23 है. 23 से हम लोग को क्या चाहिए? x माइनस चाहिए ना. तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा. माइनस एक्स स्क्वायर -22, अल्टीमेटली -23 हो जाएगा. और सिमिलरली यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा. यहाँ पे कैसे सेम करना पड़ेगा? -22 निकला था ना यहाँ पे. सो -22 को वहां पे क्या करना पड़ेगा? -1 बनाना पड़ेगा. सो फॉर दैट यू नीड 22. समझ में? तो ये निकाल के क्या होगा? यू कैन गेट. ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएगा. ये समझ में आया या फिर डाउट है इसमें? Sir, aku mau jawab semua. मतलब अभी मैं अगर P of x को लिखूंगा, सो आई कैन राइट P of x इक्वल्स टू x क्यूब -23 x स्क्वायर प्लस 142 x -120. ओके, तो ये तो मेरा पॉलिनोमियल हो गया. अभी बोलो, इस यहां से मैं अगर x -1 को कॉमन लूं, कैसे कॉमन ले सकता हूं? मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा. कैसे स्प्लिट करूंगा? देखो, पहला टर्म क्या चाहिए? x -1 निकालना पड़ेगा. तो इन दोनों से मैं x -1 कैसे निकालूंगा? ओनली कंसिडर 2 टर्म्स एट अ टाइम, ठीक है. सो x -1 कैसे निकालूंगा? x क्यूब को x क्यूब की जगह में रहने दो. अभी यहां से मुझे -1 अगर चाहिए तो कैसे निकलूंगा? यहाँ पे मुझे -x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है कि नहीं. और -x स्क्वायर अगर लिख दूंगा, ये क्या हो जाएगा? -22 x स्क्वायर हो जाएगा. समझ में आया कैसे स्प्लिट किया? तो इन दोनों से मैं अगर अभी Yes, sir. इन दोनों से मैं अगर अभी x -1 निकाल पाऊंगा कि नहीं? बोलो, पाऊंगा? Yes, sir. अगर मैं x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो क्या निकलेगा? x -1 कॉमन निकलेगा. शाश्वती, क्लियर हुआ? हाँ. आदर्श, ऋषिकेश, नवोदीप, क्लियर हो रहा है? Yes, no, sir. हाँ हाँ. क्या नवोदीप समझ में नहीं आया? No, sir. मतलब दो दो टर्म करके पकड़ना पड़ेगा. वी हैव टू कंसीडर ओनली 2 टर्म्स एट अ टाइम, ठीक है. सो इन दोनों टर्म से मैं x -1 कैसे निकालूंगा?
उसको तो एक फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। x-1 कैसे निकालूंगा? इस टर्म को मुझे 1 -1 बनाना पड़ेगा। -1 कैसे होगा? जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, मतलब -23x² से मैं -x² एक बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो बाहर निकालने से क्या होगा? -23 को वैल्यू तो सेम रखना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे इक्वल होगा? तो इसके लिए क्या होगा? अल्टीमेटली वी आर स्प्लिटिंग द -23x² इंटू -x² -22x²। ठीक है, तो अगर ऐसे कर लिया तब क्या होगा? अभी जो पहला दो टर्म है वहां से मैं x-1 निकाल सकता हूँ, मतलब इनसे मैं अगर मैं x² कॉमन लेता हूँ क्या होगा? x-1 हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं बोलो? इन दोनों से ये आ रहा है कि नहीं हाँ बोलो? सर, हाँ सर, समझ में आया? यस सर। x-1 निकालना टारगेट है। ये सब थोड़ा जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। मोर यू सर ये थोड़ा प्रैक्टिस। कॉम्प्लिकेटेड है क्या? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये एक टेक्निक है, क्योंकि ये इसे ऐसे तरीके से करना ही पड़ेगा, बिकॉज क्यूबिक पॉलिनोमियल तुम लोग फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन उसमें काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? बिकॉज क्यूबिक के लिए मिडिल टर्म अप्लाई नहीं होता है। क्यूबिक में तुम कौन सा वाला टर्म स्प्लिट करोगे? नहीं कर पाओगे ना। सो यू हैव टू अप्लाई दिस टेक्निक। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अभी हो गया, ये पहला दो टर्म का काम हो गया। अभी आते हैं इन दोनों टर्म्स में, दैट मीन्स -22x² और +142। अभी बोलो इन दोनों से मैं कैसे निकालूंगा? मतलब नेक्स्ट टर्म में भी तो हम लोगों को क्या चाहिए? x-1 चाहिए। x-1 के लिए क्या निकालूंगा? यहाँ पे तो मैं x² नहीं निकालूंगा, यहाँ पे क्या निकालूंगा? x निकालूंगा, है कि नहीं? सो -142 को कैसे निकाल सकता हूँ? यहाँ पे देखो, x अगर मुझे कॉमन चाहिए, इसमें से भी कॉमन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अभी फॉर दिस पार्ट इसको मैं स्प्लिट करूंगा। कैसे स्प्लिट करूंगा? यहाँ पे मैं प्लस होगा, +22x होगा। समझ में आ रहा है? तो +22x मान मुझे कहां से मिला? यहां से मिला, इस पोर्शन से मिला। यस और नो? समझ में आ रहा है? हाँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यस सर। थोड़ा समझने का कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, अल्टीमेटली द सेम लाइन इज रिटन, बट हम लोग क्या कर रहे हैं? वैल्यूज को स्प्लिट कर रहे हैं। क्यों स्प्लिट कर रहे हैं? टर्म्स को क्यों स्प्लिट कर रहे हैं? ताकि हम लोग को वो x-1 कॉमन ले सके यहाँ से। ठीक है, अभी देखो इन दोनों टर्म से मैं अगर अभी x-1 कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं बोलो? अभी मैं यहाँ पे अगर मैं -x लिखूं, -22x लिखूं, तो क्या हो जाएगा? कैन आई राइट हियर x-1? लिख पाऊंगा इन दोनों से? बोलो। लिख पाऊंगा? क्या लगता है, लिख पाऊंगा कि नहीं? हेलो, समझ में आया? x-1 कॉमन आया? यस सर। ऋषिकेश समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं, अभी भी डाउट है तो पूछो, मैं फिर से स्टेप समझा दे रहा हूँ। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग का मेन टारगेट है कि दो दो टर्म से हम लोगों को x-1 निकालना पड़ेगा। सो इफ यू वांट टू टेक आउट x-1, देन वी हैव टू स्प्लिट द टर्म्स, नॉट द फर्स्ट टर्म बट द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड द लास्ट टर्म। उसको क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा। ऐसे तरीके से स्टेप बाय स्टेप स्प्लिट करना पड़ेगा, पार्ट बाय पार्ट। सो क्यों चाहिए? ताकि हम लोग इसको, मतलब देखो ये अल्टीमेटली तो सेम वैल्यू ही है, इसको सिर्फ लिखने का तरीका अलग हो रहा है। अभी देखो मैंने यहाँ पे 22x लिया जस्ट टू टेक आउट x-1 कॉमन। अभी 22x लेने से कहां से 22x लिया? यहां से लिया ना, इस पोर्शन से लिया 22x, यहां से लिया ना। अभी क्या होगा? मैं अगर मुझे 22x से, मतलब 22x ले लिया तो कितना रहेगा? यहाँ से 142 से 22x माइनस करने से क्या होगा? 142 माइनस 22 कितना होता है? 120, है कि नहीं? अभी देखो मिल गया ना लास्ट वाला। कैन आई राइट हियर 120x माइनस 120? अभी देखो लास्ट वाला टर्म स्प्लिट करने का जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है?
अगर मैं इन दोनों से क्या लूंगा, x माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ, 120 कॉमन लेता हूँ, तो क्या होगा, आई विल गेट x माइनस वन। समझ में आ रहा है क्या क्या यहाँ पे? Yes, sir. हाँ सर। मतलब अल्टीमेटली इज द सेम थिंग। देखो ये क्या है, एक्स क्यूब है, पहला टर्म है। ये पोर्शन क्या है, -23x² है। उसके बाद ये पोर्शन क्या है, वो लास्ट वाला 142x है कि नहीं, और -120, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम रहेगा। बीच में जो दो टर्म्स है उसको मैंने स्प्लिट कर दिया। क्यों स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने से मेरा क्या होगा, इट हैड बिकम इजी टू एक्सट्रैक्ट x माइनस वन द फैक्टर। यस और नो? सो क्या करूंगा यहाँ पे क्या कॉमन लूंगा, यहाँ पे लूंगा इन दोनों के लिए क्या कॉमन लूंगा, x² कॉमन लूंगा। सो व्हाट आई विल गेट x माइनस वन। सिमिलरली यहाँ पे क्या कॉमन लूंगा, इन दोनों के लिए मैं कॉमन लूंगा -22x, एंड व्हाट आई विल गेट x हियर एंड -1 हियर। समझ में आ रहा है? और इन दोनों के लिए क्या होगा, इन दोनों के लिए आई विल टेक आउट 120 प्लस 120 कॉमन लूंगा, तो क्या रह जाएगा, x माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. सबको समझ में आया यहाँ Yes, तक, sir. हाँ। या फिर कोई डाउट है? नवोदीप, डाउट है? अभी भी कोई डाउट है? No, sir. एकदम सिंपल चीज है, सिर्फ थोड़ा सा टेक्निक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब स्प्लिट करने का जरूरत क्यों है, बिकॉज हम लोग को वो फैक्टर निकालना है, कॉमन निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, वो एक्चुअली क्या करते हैं, एक एक टर्म निकाल के, मतलब दो टर्म्स करके लेते हैं। जैसे इस लाइन में हम लोग को एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर लिया है कि नहीं, क्योंकि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर ही एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म के लिए क्या किया, नेक्स्ट टर्म मेरा ऑलरेडी आ गया था, -22x² आ गया था। अभी -22x² के साथ मैं क्या ऐड करने से मुझे x माइनस वन मिलेगा, 22x, है कि नहीं? तो ऐसे करना पड़ेगा। अभी ये देखो, अभी ये तीन टर्म है मेरे पास, अभी ये तीन टर्म से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, फ्रॉम दिस थ्री टर्म्स आई कैन टेक आउट कॉमन एज x माइनस वन, है कि नहीं? अभी क्या मिलेगा हम लोगों को, आई विल गेट x² रहेगा यहाँ पे, -22x रह गया, प्लस 120 रह गया। ठीक है, सो अभी क्या है, ये दो टर्म्स है, दीज आर द टू फैक्टर्स। एक फैक्टर तो ऑलरेडी यही वाला था जो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला था। अभी ये जो फैक्टर है, व्हाट इज दिस फैक्टर, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस और नो? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरोस होगा, तो इसको मैं कैसे किसकी तरह कर सकता हूं, आगे का सम की तरह कर सकता हूं, है कि नहीं? एग्जाम्पल 14 की तरह कर सकता हूं कि नहीं, बोलो, इसको कर सकता हूं? हाँ। तो इसको तुम मिडिल टर्म भी कर सकते हो, इसको यू कैन टेक इट एट मिडिल टर्म ऑल्सो, यू कैन डू इट बाय फैक्टर थ्योरम ऑल्सो, तुम्हारा मर्जी है। तो जैसे फैक्टराइज करना है तो कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे उन लोगों ने क्या किया यहाँ पे, इसको मिडिल टर्म किया, ठीक है, ओनली दिस पार्ट। इसको मिडिल टर्म करने के बाद क्या मिला, दे गॉट x माइनस 12 एंड x माइनस 10। सो व्हेन दे डिड दिस, तो अल्टीमेटली दोनों लोगों को और दो फैक्टर्स मिल गया। क्यों, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसका दो ही फैक्टर्स होगा। क्यों, इसका दो जीरोस होता है, तो जितना जीरोस होगा उतना फैक्टर्स होगा, है कि नहीं? क्योंकि फैक्टर कैसे मिलता है, x माइनस उस जीरो को लिख दो, हो जाएगा, है कि नहीं? सो अल्टीमेटली वी कैन राइट द एंटायर पॉलिनोमियल as the product of factors, that is x minus 1 into x minus 10 into x minus 12। समझ में आया ये सम कैसे किया? सबको समझ में आया? Yes, sir. ये देखो, ये चीज अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉपी में नहीं लिखोगे, तब समझ में नहीं आएगा। इवन इफ यू ट्राई टू रीड इट 3-4 टाइम्स, समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो एक चीज ध्यान में रखना, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओनली इफ यू प्रैक्टिस यू कैन डू दिस काइंड ऑफ स्टेप। ये जो स्प्लिट किया है, कैसे किया स्प्लिट, देखने में लगता है हाँ इसको तो ऐसे स्प्लिट किया, ऐसे स्प्लिट किया, बट जब तुम एक्चुअली करोगे ना, तब तुमको टेक्निक एक्चुअली में समझ में आएगा। ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। ऋषिकेश, क्लास के बाद नोट्स लिखना आज, Yes, sir. बिकॉज द मोर यू डिले इट, Yes. उतना माइंड से वाइप होता जाएगा।
और मैथ्स ऐसा चीज नहीं कि एक बार पढ़ लिया तुमको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं। यू हैव टू कीप इन टच, कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम लोग मतलब वो कर नहीं पाओगे। सो ऑलवेज बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज ट्राई टू डू द एग्जाम्पल सम्स। एक बार कॉपी में देख के ही कर लो और समझ के कर लो, तब क्या होगा, एक्सरसाइज इजी हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो एग्जाम्पल 15 क्लियर हुआ सबको? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. और ये चैप्टर बहुत Yes, इंपॉर्टेंट sir. है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यहाँ पे जो तुमने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सीखा है वो नेक्स्ट ईयर भी काम में आएगा। नेक्स्ट ईयर क्या, इस ईयर में बहुत सारा चैप्टर्स में काम में आएगा। अंडरस्टूड? सो ट्राई टू लर्न, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर क्लियरली, क्योंकि ये फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पे चेक करने दिया है x+1 इस पॉलिनोमियल का कौन कौन सा फैक्टर होगा, मतलब कौन कौन सा पॉलिनोमियल का फैक्टर x+1 होगा, कैसे निकालेंगे? इस फैक्टर के लिए, इस पॉलिनोमियल के, इसका जीरो क्या है? इसका जीरो है -1, है कि नहीं? तो अभी क्या करना पड़ेगा, हर एक में -1 बैठा के देखना पड़ेगा। जिसका वैल्यू 0 आता है उसका फैक्टर x+1 होगा, है कि नहीं? समझ में आया सब? Yes, sir. हाँ। कर पाओगे? Yes, sir. मैं एक बार Yes, sir. हर एक सम को समझा दे रहा हूँ कैसे करोगे। सिमिलरली यहाँ पे देखा है, यहाँ पे जब क्वेश्चन में दे दिया है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर, तो फैक्टर थ्योरम ही यूज करना पड़ेगा, मिडिल टर्म यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर उसके जगह में मिडिल टर्म यूज करोगे काट देगा एग्जाम में, डायरेक्ट कुछ देखेगा ही नहीं। इवन इफ योर आंसर इज करेक्ट, क्या होगा, कैंसिल कर देगा। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। तो ये भी Yes, इजी sir. है। ये कैसे करोगे, g ऑफ x को फैक्टर दिखाना है ना, तो क्या करोगे, g ऑफ x का जीरो निकालोगे। जैसे पहला वाला का जीरो क्या होगा, -1 होगा। अभी क्या करोगे, p ऑफ x के जगह में यू हैव टू फाइंड p ऑफ -1। इफ p ऑफ -1 इक्वल्स टू 0, अगर जीरो निकलता है तब इसका मतलब क्या, g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम? Yes, sir. समझ में आया? हाँ। वो Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस करोगे तभी, अगर प्रॉब्लम फेस करोगे तब समझ में आएगा कि इस चैप्टर्स में क्या क्या समझना बाकी है। क्योंकि देखो, एक ऐसा चैप्टर नहीं है कि एक बार में पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें जो जो कॉन्सेप्ट है यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सो इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज साउंड्स, एग्जाम्पल साउंड्स प्रैक्टिस करना। क्यों? अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, बार बार बोल रहा हूँ। मतलब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम लोग एग्जाम के आगे पढ़ लिया या फिर ऐसे देख लिया है 2-3 सम, ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू प्रैक्टिस द सम्स। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, x-1 इज अ फैक्टर ऑफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसको कैसे करोगे, यू हैव टू डू इट लाइक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल की तरह करना है। कौन सा वाला एग्जाम्पल की तरह करना है? हाँ, एग्जाम्पल 12। ठीक है, सेम सम है, एक ही तरह करना है। ओके, समझ में? सो क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम एज एग्जाम्पल 12। समझ में आया? हाँ। तो इसलिए मैं Yes, बोलता हूँ sir. एग्जाम्पल्स कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल्स की तरह ही एक्सरसाइज का सम्स होता है। नंबर 4 और नंबर 5, यू कैन यूज एनी टेक्निक, फैक्टर थ्योरम भी यूज कर सकते हो। जैसे इसमें क्या करोगे, इसमें तुम डायरेक्टली फैक्टर थ्योरम यूज कर सकते हो नंबर 4 में, क्योंकि सब क्वाड्रेटिक है कि नहीं? क्वाड्रेटिक भी यूज कर सकते हो या फिर मिडिल टर्म भी यूज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे 4 सम है ना, तो ट्राई टू डू 2 सम्स विथ फैक्टर थ्योरम एंड 2 सम्स विथ मिडिल टर्म थ्योरम, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। समझ में आ रहा है? समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखना, ऑल द क्वेश्चंस आर हैविंग व्हाट, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है कि नहीं? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक फैक्टर निकालना पड़ेगा, जो थोड़ी देर पहले मैंने सम कराया। उसको क्या करोगे, यू हैव टू यूज मिडिल फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम यूज करके इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना। ठीक है, मतलब डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल में बनाना,
आफ्टर यू डू दैट यू कैन डू द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। समझ में आया? मतलब इस सम में क्या होगा, पहले फैक्टर थ्योरम यूज करके क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करोगे, और वंस यू गेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करोगे, यू कैन यूज मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, एग्जैक्टली सेम एज एग्जांपल 15। समझ में आया? हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 4 करोगे एग्जांपल 14 की तरह, और क्वेश्चन नंबर 5 करोगे एग्जांपल 15 की तरह। इज इट क्लियर? काबिक समझ में आया? Yes, sir. एकदम इजी है, जस्ट स्टेप फॉलो द टेक्निक फॉलो करोगे तब समझ में आ जाएगा। और जितना भी सम से इस एक्सरसाइज में स्पेसिफिकली एग्जैक्टली एग्जांपल्स का रेप्लिका है। ओके, तो कर पाओगे होपफुली? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए मैंने हिंट दे दिया तुम लोगों को, ये ताकि तुम लोग इजीली कर पाओ ये वाला। मतलब ये एक्सरसाइज सबसे इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि एग्जांपल्स में इसका एग्जैक्ट फॉर्मेट भी दिया है, एग्जैक्ट टेक्निक भी दिया है, तब इजी होगा। नेक्स्ट कमिंग टू द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। ये 4 आइडेंटिटीज एकदम क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा है कि नहीं? आइडेंटिटी 1 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम लोग इसको कैसे पढ़ा था? ए प्लस बी होल स्क्वायर, है कि नहीं? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह चैप्टर 1 में मैंने प्रूफ कराया था इसका। हाँ, प्रूफ कराया था चैप्टर 1 है, इस चैप्टर में प्रूफ कराया था ये। एनीवन याद है? नहीं, वो रूट का था। और वो रूट का था, हाँ वही है। अच्छा छोड़ो, एक ही बात है। मतलब इसका प्रूफ अभी के लिए इतना जरूरी नहीं है। अल्टीमेटली ये क्या है? बाइनोमियल ही है ना। तो ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो उसको अगर बाइनोमियल जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे करोगे तो यू विल गेट द प्रूफ, यू विल गेट द फाइनल वैल्यू, है कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। कर पाओगे ना ये? मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं, कर पाओगे सब लोग? हाँ। काबिक Yes, कर पाओगे? sir. काबिक कर पाओगे? ট্রাই কৰিবা, প্ৰুফ ট্রাই কৰিবা এইটো। মানে स्टार्ट फ्रॉम द एलएचएस रीच अप टू द आरएचएस, और आइडेंटिटी 3 के लिए आरएचएस से स्टार्ट करना, एलएचएस में रीच करना, ठीक है? Okay, sir. ट्राई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मोर देन द प्रूफ नाउ द आइडेंटिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट। तो आइडेंटिटी क्या करेंगे? आइडेंटिटी को डायरेक्ट वहां पे पुट कर सकते। देखो हम लोग को कुछ क्वेश्चंस दिया रहेगा, जैसे ये पहला वाला एग्जांपल 16 में नंबर 1 देखो। नंबर 1 में क्या दे? x प्लस 3 एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 हम लोग लॉन्ग फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, और वी कैन मैच इट विथ ए आइडेंटिटी, है कि नहीं? अगर हम लोग उसको आइडेंटिटी के साथ मैच करते हैं तो कौन सा आइडेंटिटी के साथ मैच हो रहा है? ये वाला। कैन एनीवन से? Sir, last identity. लास्ट ऑटो নহয় ভালকে চোৱা। x plus a into x plus b. हाउ इट इज x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी? क्वेश्चन देखो, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 क्या है ये? x plus 3 whole square. यस, x प्लस 3 होल स्क्वायर, दैट मींस x प्लस y होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है? काबिक समझ में आया? लास्ट वाला क्यों होगा? लास्ट वाला में क्या होता है? लास्ट वाला में a और b का वैल्यूज अलग होता है कि नहीं? Yes. एवरीवन समझ में आ रहा है? Yes. मतलब ऑल्दो इट इज रिटन लाइक x प्लस a एक्स प्लस बी, उसकी तरह लिखा है ना, दोनों प्रोडक्ट की तरह, बट अल्टीमेटली एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 क्या होता है? एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर होता है ना। तो ये कौन सा आइडेंटिटी के साथ मैच हो रहा है? नवोदीप समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 विल बी सिमिलर टू आइडेंटिटी 1, दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर। सो इसका वैल्यू क्या होगा? एक्स स्क्वायर।
x के जगह में तो x ही है, y की जगह में क्या है, y की जगह में 3 है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 होगा, है कि नहीं, प्लस क्या होगा, प्लस 3 स्क्वायर होगा। सो तुम लोगों को कैसे लिखोगे, इस सम को ऐसे लिखोगे, देख लो एक बार। अगर क्वेश्चन में दिया है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो इसको कैसे लिखोगे, एक अगर क्वेश्चन है तो सोल्यूशन का तो ऑब्वियसली इस लाइन को रिपीट करना, काबिक ऑलवेज राइट द क्वेश्चन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द सोल्यूशन। समझ में आ रहा है, लास्ट टाइम में तुमने नहीं लिखा था, समझ में आ रहा है। Okay, sir. तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 क्या होता है, x प्लस 3 होल स्क्वायर। अभी तुम लोग क्या लिखोगे, हियर we can use identity x plus y होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये याद करना, हाँ, यू हैव टू रिमेंबर दिस, 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू क्या होगा 3, है कि नहीं, प्लस 3 स्क्वायर, वाई स्क्वायर है ना, वाई के जगह में क्या था, 3 था ना यहाँ पे, समझ में आया। तो क्या मिलेगा, समझ में आया सबको। Yes, sir. हाँ Yes, sir. ठीक है, एकदम इजी सम है। हाँ अभी देखो ये वाला क्या है, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अभी ये कौन सा वाला, ये आइडेंटिटी 3 है, क्यों आइडेंटिटी 4 है, क्यों आइडेंटिटी 4 है, बिकॉज a और b अलग है कि नहीं। लास्ट वाला में क्या था, a और a सेम था, ये a और b सेम था, तो a और b सेम होने से क्या होगा, आइदर यू विल गेट इन आइडेंटिटी 1 और आइडेंटिटी 2 में मिलेगा, है कि नहीं। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला है -3, ये वाला है +5, तो ऑब्वियसली यहाँ पे a क्या हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, और b क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। समझ में आया सबको। Yes, sir. तो यहाँ Yes, पे sir. तो यहाँ पे कौन सा वाला यूज करोगे, यू विल यूज आइडेंटिटी 4। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। यही फॉर्म, यही आइडेंटिटी हम लोग एक्चुअली मिडिल टर्म में यूज करते हैं। इफ यू कैन रिलेट, मिडिल टर्म में हम लोग को इसी फॉर्म में मिलता है, समझ में आ रहा है। मतलब हम लोग जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म का जो बीच वाला जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, लास्ट वाला टर्म्स का फैक्टर्स का क्या होता है, सम होता है ना, है कि नहीं, याद है लास्ट क्लास से। हाँ तो एक्चुअली Yes, sir. आइडेंटिटी 4 इज नथिंग बट अ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यही चीज हम लोग मिडिल टर्म में भी करते हैं। मिडिल टर्म में क्या करते हैं, लास्ट वाला जो टर्म है उसको क्या करते हैं, लास्ट वाला टर्म को हम लोग फैक्टर्स में स्प्लिट करते हैं, दैट मींस वी फाइंड टू वैल्यूज, ए और बी निकालते हैं। अभी ए और बी का सम देखते हैं कि मिडिल वाला वैल्यू से मैच कर रहा है कि नहीं। तो इसी फॉर्मेट से, मतलब ये है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का सेकंड स्टेप, और ये है फोर्थ स्टेप। बीच में क्या होता है, बीच में इसको हम लोग सेपरेट करते हैं, है कि नहीं। तो यही चीज हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। यस हाँ Yes, तो sir. अभी बोलो, Yes, sir. अभी मैं अगर इस वाले क्वेश्चन को इसके साथ मिलाऊं, सो व्हाट इज आवर ए, ए हियर इज नथिंग बट -3, है कि नहीं, ये हो जाएगा। ये प्लस ए के साथ क्या मैच हो रहा है, -3 मैच हो रहा है, समझ में आया सबको। Yes, sir. और प्लस बी के साथ क्या मैच हो रहा है, प्लस बी के साथ +5 मैच हो रहा है, दैट मींस a इक्वल्स टू -3 एंड b इक्वल्स टू -5। अभी इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, बट a और b के जगह में क्या बैठाएंगे, -3 और +5 बैठाएंगे, ठीक है, -3 एंड +5 द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। सो x minus 3 into x plus 5 will be equal to x square, x square सेम है,
बाद में क्या है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी की जगह में क्या लिखेंगे, -3 + 5, यस और नो, इंटू x प्लस ए बी क्या है, -3 × 5, तो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट x² + 2x - 15। समझ में कर पाओगे? हाँ। Yes, sir. ये लास्ट वाला पार्ट एक्चुअली तुम लोग का इस चैप्टर का ही नहीं है, एक्चुअली पॉलिनॉमियल्स में दिया है, बट एक्चुअली ये क्लास 8, 7, 8 में रहता है ये चीज। सो इसी टेक्निक को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी टेक्निक को हम लोग एक्चुअल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब हर वक्त के तुमको x + a, x + b या फिर x - a होल स्क्वायर यही मिलेगा, बात नहीं है। यू कैन यूज द सेम फॉर्मूला फॉर नंबर्स एज वेल, ठीक है। जैसे 105 × 106, इसको मैं क्या करूंगा, तो क्वेश्चन है 105 × 106, टाइम लगेगा ना करने में। 105 × 106, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं एक आइडेंटिटी के फॉर्म में ले सकता हूं। कैसे? 105 × 106 इज इक्वल टू 100 + 5 इंटू क्या होगा, 100 + 6 होगा, लिख सकता हूं ऐसे, लिख सकता हूं? Yes, sir. हाँ। अवधि ऋषिकेश, Yes, समझ में आ sir. रहा है? अभी मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्मूला से साथ मैच हो रहा है आइडेंटिटी के साथ? ये x है क्योंकि ये वैल्यू सेम है। व्हाट इज दिस? दिस इज a, दिस इज b, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज है कि नहीं? कौन सा फॉर्मूला से मैच हो रहा है? x + a × x + b से X plus A into X plus B. मिल रहा है कि नहीं, उससे मैच हो रहा है। सो अभी मैं क्या Yes, sir. करूंगा, Yes, sir. अभी मैं क्या करूंगा, अभी उस फॉर्मूला में लिखूंगा। फॉर्मूला क्या था हम लोगों का? फॉर्मूला देखो क्या था, x² था प्लस a + b × x था प्लस क्या था, प्लस ab था, है कि नहीं? अभी सेम चीज में यहां पर x क्या था हम लोग का, 100 था, सो 100² प्लस क्या था, a क्या है, a क्या है हम लोग का 5 है, और b क्या है 6 है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा 5 + 6 लिखूंगा, ओके, इंटू x तो नहीं है यहाँ पे, क्या होगा इंटू 100 होगा, है कि नहीं? 100 होगा, समझ में आया? और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में a × b, सो 5 × 6, यस और नो? समझ में आया? मैच हुआ फॉर्मूला के साथ? हाँ। Yes, sir. अभी देखो कितना इजी हो गया। अभी 100² क्या होता है, 2 0 है, 4 0 हो जाएगा, यू हैव टू डबल द नंबर ऑफ जीरोस। सिमिलरली क्या होगा यहाँ पे, 5 + 6 क्या होता है, 11 होता है, 11 × 100 क्या होता है, 1100 होता है। और व्हाट इज 5 × 6, 5 6 30, है कि नहीं? सो व्हाट वी गेट, ये देखो कितना प्लेसेस है, 1 2 3 4, तो अल्टीमेटली यहाँ पे तो 4 तक 0 ही है, तो आई कैन राइट 1 1 1, और 30 है ना, 30 टेंस प्लेस में आ रहा है, तो 3 0 हो गया। देखा इतना कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारा सम, ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन करना नहीं लगा, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आया ये चीज? इज इट क्लियर? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. तो कर पाओगे ऐसे, मतलब कैन यू यूज आइडेंटिटीज टू सॉल्व सम्स लाइक दिस? जैसे सेम टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा और एक तरीके से हो सकता है, दैट मीन्स जैसे तुमको एक दिया 95 × 105, वो कैसे करोगे? एक में लिखना 100 - 5, एक में लिखना 100 + 5, है कि नहीं? वो और एक फॉर्मूला हो जाता है। वो कौन सा फॉर्मूला होता है? थर्ड फॉर्मूला हो जाता है, x² - y² हो जाता है कि नहीं? क्योंकि वहां पे +5 -5 आ रहा है, एक में x + a, x + y, और एक में x - y। समझ में आया? मतलब इसी टाइप का सम मैं और एक दिखा देता हूँ तुम लोगों को। सपोज 95 × 105, इसमें क्या होगा, इसमें होगा 100 - 5 इंटू 100 + 5। समझ में आया? लिख पाऊंगा ऐसे, लिख पाऊंगा? हाँ।
Yes, sir. So if this is x, this is also x, and this if 5 is y, दिस इज ऑल्सो y, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ. ये कौन सा फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो अल्टीमेटली इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? 100 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. खत्म. तो क्या होगा? 100 स्क्वायर इक्वल्स टू 40 माइनस व्हाट इज 5 स्क्वायर 25. सो इसको माइनस करो, आंसर मिल जाएगा. समझ में इजी हो गया ना? Yes, sir. तो ये 5 होगा, यहाँ पे क्या होगा? 9,975. यस 9,970. तो ये वैल्यू हो गया. ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे किया यहाँ पे? बट अगर ये 96 होता, 96 होने से क्या करता? 100 माइनस 4 इंटू 100 प्लस 5, तो उसमें क्या करना पड़ता? आई वुड हैव यूज्ड व्हिच फॉर्मूला? द फोर्थ वन, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. क्यों? यहाँ पे 5 कॉमन नहीं है, यहाँ पे एक में माइनस 4 है, एक में है तुम्हारा प्लस 5, तो ऑब्वियसली वो ए और बी अलग हो रहा है कि नहीं? तो इसलिए अलग होने से क्या होगा? आई कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, आई हैव टू यूज द फोर्थ फॉर्मूला. इज इट क्लियर? Yes. बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. भेजिए. Yes, sir. तो अभी ये था एक और एक टाइप का सम, मतलब जहां पे हम लोग आइडेंटिटी यूज करके एक्चुअल कैलकुलेशंस यूज करते हैं. विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज वी कैन फाइंड द रिजल्ट. ठीक है, सो यहाँ पे और एक फैक्टराइजेशन दिया है. फैक्टराइजेशन में क्या है? यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से फैक्टराइज करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी टू फैक्टराइज देम. ओके, जैसे इस वाले सम में क्या किया? 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 225b स्क्वायर. यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि पहला वाला एक टर्म है जहाँ पे a है कि नहीं? सेकंड वाला टर्म है वहां पे बी स्क्वायर है. अभी देखो पहला वाला टर्म में ए स्क्वायर है, 49 है. 49 मतलब क्या? 7 स्क्वायर. सेकंड वाला लास्ट वाला टर्म क्या है? 5 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, है कि नहीं? सो अभी इन दोनों को मैं होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ. अभी चेक करना है कि ये ट्वाइस ए बी होता है कि नहीं, मतलब ट्वाइस द फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म होता है कि नहीं. तो ऑब्वियसली हो रहा है. 7 ए है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है? अगर होल स्क्वायर में लिखोगे तो 5 बी हो जाएगा. तो 2 इंटू 7a इंटू 5b क्या होता है? 2 इंटू 7a इंटू 5b क्या हो जाता है? 2 इंटू 7a क्या होता है? 14, या फिर 5b के साथ मल्टीप्लाई करो 10 मिलेगा. 10 इंटू 7 फॉर 70 इंटू ए बी करने से ए बी मिल जाएगा. तो बीच वाला टर्म मिल रहा है कि नहीं? समझ में आया चीज? देखो देखो कैसे करते, देखो. Sir, doubt है. अच्छा इसलिए देख लो एक बार, डाउट है इसलिए समझा दे रहा हूँ. थोड़ा सा सोचने का कोशिश करो कैसे कर रहे हैं यहाँ पे. हाँ, मैथ्स में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, अदरवाइज मैथ्स इज नॉट पॉसिबल. तो मैथ्स में क्या करना पड़ता है? तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ब्रेक डाउन ईच पार्ट. मतलब आइडेंटिटी में प्रूफ करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? हर एक टर्म को एक्स स्क्वायर में लाना पड़ता है. तो होल स्क्वायर में है कि नहीं देखना. सो यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकते हो, हियर 49a स्क्वायर. इसका मतलब क्या है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ होल स्क्वायर फॉर्म में, 7a होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. कैन आई राइट इट लाइक दिस? Yes, sir. Now coming to the last one, 25b स्क्वायर. इसको मैं कैसे लिखूंगा? 5b होल स्क्वायर लिख सकता हूं. Yes. अभी जो लास्ट वाला टर्म रहेगा ये वाला, इसको मैं कैसे लिखूंगा? 70ab को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. कैन आई राइट इट 2 टाइम्स ऑफ दिस एंड इनटू दिस, है कि नहीं? कैन आई राइट 70 एज 2 इंटू 7a इंटू 5b लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ. Yes, sir. तो अभी मुझे बताओ
So I can actually write here 49, so I can write therefore 49a square plus 70ab plus 25b square equals to क्या होगा? I can write this as 7a whole square plus 2 7a 5b plus 5b whole square. अभी मुझे बताओ, कैन आई एक्चुअली कंपेयर इट विद द फर्स्ट? इसको मैं अगर मैं x लिख दूं, इसको मैं क्या लिखूंगा? 2xy लिखूंगा इफ आई कंसीडर दिस एज y. तो कौन सा फॉर्मूला की तरह आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. कौन सा फॉर्मूला है? So x square, sir, x plus y whole square. Yes, x plus y whole square. Okay. So I can write x plus y whole square, but x plus y क्या था हम लोगों का यहाँ पे? x was 7a, y was 5b. So I can write this as directly equal to 7a plus 5b whole square. समझ में आया? Yes, sir. नवोदय ऋषिकेश समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. तो फॉर्म आइडेंटिटी के साथ मैच करना पड़ेगा. सिमिलरली यहाँ पे देखो, दो टर्म्स है. जस्ट चेक दिस सम. इस सम में क्या हो रहा है? इस सम में ध्यान से देखना क्या हो रहा है. इन दिस सम व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ पे क्या है? आई कैन राइट दिस एज, इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट दिस टर्म एज 5/2 x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. लिख सकता हूँ. Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? So like it's like 5 into 5, 25 out of 2 into 2, 4. मतलब हम लोगों ने जो टर्म है, टर्म में जितना भी वैल्यूज है, जैसे 25 4, न्यूमरेटर में 25 है, x स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो इन लोगों को मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट निकाला इसका. तो स्क्वायर रूट को होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया है कि नहीं? होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना है. सो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है. 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है. x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? x का स्क्वायर है. तो आई कैन राइट 5/2 x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. समझ में आया? Yes, sir. Others, is it clear? Yes. Yes, sir. नवोदय क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. सो इसको मैं इस तरीके से लिखा, और इस वाले टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ? दिस वन आई कैन राइट दिस एज y प्लस y/3 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो. हाँ. Yes, sir. तो अभी मैं क्या करूंगा? इन दोनों का माइनस अगर करूंगा, सो ये किसकी तरह लग रहा है? ये लग रहा है ना, ये है तुम्हारा x, ये है तुम्हारा y. तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी. सो इसको मैं उसी तरीके से लिख सकता हूँ. मतलब दिस टर्म प्लस दिस टर्म इंटू दिस टर्म प्लस माइनस दिस टर्म. ठीक है? तो एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा सेकंड टर्म के, माइनस सेकंड वैल्यू के. सो आई कैन राइट दिस एज 5/2 x plus y/3 into 5/2 x minus y/3. समझ में आया? समझ में आया सबको कैसे किया? हाँ. अदर्स? Yes, sir. कोई डाउट है? Sir. नवोदय समझ में आया? Yes, sir. ये बहुत सिंपल है. ये चीज तुम लोग प्रैक्टिस करो ना. मेन टारगेट क्या है? मेन चीज देखो, जब भी ऐसा टाइप का सम मिलेगा, यू हैव टू फैक्टराइज देम. सो व्हाट यू डू, यू ट्राई टू मेक देम इनटू होल स्क्वायर. तो होल स्क्वायर फॉर्म में जो स्क्वायर टर्म्स है, उसको होल स्क्वायर फॉर्म में लाने का कोशिश करना. वो लाने के बाद यू विल गेट एन आइडिया कि एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, एक्चुअल फैक्टर्स में क्या क्या बैठेगा. इज इट क्लियर?
Yes. ठीक है, तो यही था तुम्हारा फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। जैसे ये वाला पांचवा आइडेंटिटी है, ये तो तुम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है। ये x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर है, कभी पढ़ा है ये चीज? पढ़ा है? नहीं। Sir. किसी ने भी नहीं पढ़ा है, बिकॉज ये चीज तुम लोगों को फर्स्ट टाइम मिला है। सो दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ थ्री टर्म्स। ठीक है, थ्री मोनोमियल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज कर पाएंगे फॉर एक्सपांडेड फॉर्म, मतलब फैक्टराइज करने के लिए। कैसे करेंगे, मतलब दिस आइडेंटिटी इज सिमिलर टू द अदर फोर आइडेंटिटीज दैट यू हैव स्टडीड। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे आता है? सो इसका प्रूफ देख लेना एक बार। प्रूफ ये, क्योंकि बाकियों का प्रूफ मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बाकियों का प्रूफ तुम लोगों ने कर किया है। तो ये था तुम्हारा फॉर्मूला। तो एलएचएस से स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ। रुको, इसका फॉर्मूला को लिख ही लेते हैं। 985 ओके। सो एलएचएस क्या है हम लोगों का, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। कौन गया था? सरस्वती दिखाई दे रहा है? हाँ। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, इसको मैं होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को कैसे लिखूंगा? आई कैन राइट द होल स्क्वायर एज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यस और नो? लिख पाऊंगा ऐसे? अभी क्या होगा, दिस इज अ ट्राइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। तो इस पहला वाला ट्राइनोमियल को हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू मोनोमियल्स। मोनोमियल्स को हर एक मोनोमियल को, हर एक टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस सेकंड वाला टर्म के साथ, सेकंड वाला फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो पहले क्या करूंगा, x को पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई दूंगा, पूरा के साथ। ठीक है, सो व्हाट आई कैन राइट लाइक दिस, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। समझ में आया? अभी बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। दिस इज नथिंग बट मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल, वेरी इजी है। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई x इंटू ईच ऑफ द टर्म, है कि नहीं? सो क्या मिलेगा, पहला दो टर्म को कर एक्स स्क्वायर मिलेगा, उसके बाद एक्स वाई मिलेगा, उसके बाद एक्स जेड मिलेगा। ये सुनो, समझ में आया? हाँ। तो इस वाले से क्या मिलेगा? Yes, sir. इस वाले से मिलेगा एक्स वाई। हर वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, ठीक है? एक्स वाई, उसके बाद क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, वाई जेड मिलेगा। अभी मुझे बताओ इसमें क्या मिलेगा, एक्स जेड मिलेगा, जेड इंटू एक्स, उसके बाद जेड वाई इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर मिला, है ना, है कि नहीं? अभी मैं क्या करूंगा, ये जो थ्री अलग अलग सेगमेंट्स है, इनसे मैं क्या करूंगा, स्क्वायर वाला टर्म्स को पहले लूंगा। सो ये वाला टर्म को मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, इस वाले टर्म को मैंने लिख दिया प्लस वाई स्क्वायर, और इस वाले टर्म को मैंने क्या लिख दिया, प्लस जेड स्क्वायर। अभी मुझे बताओ एक्स वाई और दिख रहा है, दिस इज वन एक्स वाई, दिस इज वन एक्स वाई, यस और नो? सो एक्स वाई प्लस एक्स वाई क्या होता है, टू एक्स वाई। ओके, सिमिलरली एक्स जेड है, एक्स जेड नहीं सॉरी वाई, उसके बाद याद आता है तुम्हारा वाई जेड आता है, ठीक है? सो वाई जेड एक है, वाई जेड और एक, और क्या है यहाँ पे, और एक वाई जेड है ना, दिख रहा है सबको?
हाँ. So what I can write? I Yes, can sir. write 2yz. Yes or no? प्लस क्या होगा? प्लस होगा और एक चीज कॉमन है, देखो, और एक चीज दो बार रिपीट हो रहा है. व्हाट इज दिस? एक्स फिर से एक्स. सो आई कैन राइट इट. Yes, sir. तो उसको क्या क्या लिखेंगे? आई कैन राइट इट एज 2 इंटू एक्स या जेड एक्स, एक ही बात है. सो मिला अल्टीमेटली. आरएचएस मिला. आरएचएस मिला. हाँ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, तो जैसे एक्स वाई जेड के जगह में क्या मिलेगा, तो इसको याद रखने का टेक्निक क्या है मैं बता दे रहा हूँ. सपोज आई राइट दिस आइडेंटिटी एज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? देखो, हर एक टर्म को स्क्वायर लिखना पड़ेगा. तो हर एक टर्म को क्या लिखूंगा? पहले लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. प्लस क्या होगा? प्लस होगा हर एक टर्म को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब पेयर लेना पड़ेगा. तो फर्स्ट इज द फर्स्ट पेयर. द फर्स्ट पेयर विल बी ए इंटू बी, है कि नहीं? सो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2ab हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा मैं? a इंटू सी करूंगा. सो प्लस 2ac प्लस क्या करूंगा? लास्ट में क्या बच गया? b और c, है कि नहीं? तो 2bc. समझ में आया कैसे किया? कैसे याद रखोगे? समझ में आया? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. नवदीप समझ में आया? हेलो. Yes, sir. ठीक है. So this is how you remember this identity. ठीक है. नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? इसी आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग कुछ सम्स सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर किसी टर्म को मुझे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, तब मैं क्या करूंगा? फॉर एग्जांपल दिस पॉलिनोमियल 3a प्लस 4b प्लस 5c. इसको मुझे अगर सॉल्व करना है, आई कैन यूज दिस सेम आइडेंटिटी. जैसे क्या था हम लोग का? 3a प्लस 4b प्लस 5c. यही था ना क्वेश्चन? सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पे? अल्टीमेटली यहाँ पे मैं अगर उस x को क्या लिखूंगा? ये हो गया हम लोग का x, ये हो गया y और 5c हो गया z. ठीक है, तो मैं इसका फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz. समझ में आया? तो उसी चीज को मैं क्या करूंगा? उसी चीज को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ. सो व्हाट वाज द फर्स्ट टर्म? एक्स स्क्वायर था, तो इसलिए मैं 3a स्क्वायर लिखूंगा. 3a होल स्क्वायर, नॉट ओनली स्क्वायर, होल स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या करूंगा? 4b होल स्क्वायर, है कि नहीं? उसके बाद 5c होल स्क्वायर. समझ में आ रहा सबको? हाँ. After that what happens? After that Yes, sir. the first term is 2xy, है कि नहीं? तो 2xy क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ xy. तो x क्या था? थ्राइस a था. थ्राइस a इंटू क्या होगा? 4b. हो गया. उसके बाद क्या था? 2yz था. ठीक है, तो क्या करूंगा? प्लस 2yz. तो 2 टाइम्स ऑफ yz. yz क्या था? कोई इसको यहाँ पे लिख देता हूँ. प्लस 2yz था, है कि नहीं? 2 इंटू y. व्हाट वाज y? 4b. एंड व्हाट वाज z? 5c. प्लस क्या था? 2 टाइम्स ऑफ व्हाट? xz. xz क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे 3a 5c. ओके, अभी इसको सॉल्व करो. अभी तो इजी हो गया. अभी इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो गया. व्हाट इज दिस? ये क्या हो जाएगा? 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6, 6 4 जा 24, है कि नहीं? 24 क्या होगा? ए बी होगा. प्लस 5 5 टू 10, 10 4 जा 40, 40 बी सी प्लस 5 टू 10
30 AC हुआ, आंसर मिला। दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म। समझ में आया सबको? हाँ। Yes, sir. अदर्स? Yes, sir. नवदीप समझ में आया? Yes, sir. आया. समझने से बोलना, बार बार पूछने का जरूरत क्यों पड़ता है तुमको? सो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस टर्म है। माइनस टर्म को कैसे करोगे? अभी तो गड़बड़ लग गया ना। अभी हाउ कैन यू यूज आइडेंटिफाई टू सॉल्व दिस? इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू ए पॉजिटिव पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉजिटिव टर्म्स लिखना पड़ेगा बीच में। कैसे लिखेंगे? क्या था हम लोग को? 4a माइनस 2b प्लस माइनस 3c, ठीक है। तो इसको करने का टेक्निक देखो। फोर ए माइनस 2b माइनस 3c, यही तो था क्वेश्चन। हाँ, सो दिस इज होल स्क्वायर। अभी देखो, तुम लोगों ने तो ये पढ़ा नहीं है। यू हैव नॉट रेड द फॉर्मूला x माइनस वाई माइनस जेड, ये तो नहीं पढ़ा है। कैसे करोगे? सिंपल चीज है, इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? आई कैन राइट दिस एज 4a प्लस माइनस 2b, लिख सकता हूं, प्लस माइनस 3c। नाउ in this sum, what is happening? My x is 4a, my y is minus 2b, and what is my z? Minus 3c. समझ में आया? अभी कर पाओगे? हाँ? हाँ। बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ऋषिकेश? Yes, sir. तो अभी कर पाओगे सेम। अब उसकी तरह ही है, सिर्फ बीच में, मतलब इसको एक बार दिखा देता हूं, रुको। ये बीच में इसको ब्रेक मत करना, मतलब डोंट रिमूव द माइनस साइन, ब्रैकेट हटाना मत, अनलेस एंड अनटिल यू डू द फाइनल ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे? एक्स स्क्वायर था हम लोगों का पहले, तो 4a होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा माइनस 2b होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट नीचे, हाँ। प्लस क्या होगा? प्लस होगा माइनस 3c होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या था हम लोगों का? उसके बाद था रिमेनिंग टर्म्स। रिमेनिंग टर्म्स हुए 2 टाइम्स ऑफ a इंटू, मतलब x इंटू वाई, है कि नहीं? तो 2 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई। वाई क्या था? माइनस 2b, ओके। प्लस क्या था? प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू, या फिर y इंटू जेड था, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखूंगा? y इंटू जेड माइनस 3, ओके। प्लस क्या था? प्लस था एक फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला, तो मैंने 2 टाइम्स ऑफ 4a इंटू माइनस 3c। अंडरस्टूड? आप ही इसको सॉल्व करो। नाउ यू कैन रिमूव द माइनस साइन फ्रॉम द ब्रैकेट। तो अभी क्या करोगे? 4a स्क्वायर तो बहुत इजी है। क्या होगा? 16a स्क्वायर होगा। स्क्वायर के अंदर माइनस अगर है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सो माइनस 2 स्क्वायर क्या होता है? प्लस 4। सो प्लस 4b स्क्वायर। ये क्या होगा? माइनस तो नहीं होगा। प्लस 9c स्क्वायर। समझ में आ रहा है? नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4, 4 टू 4 टू क्या होता है? 4 टू 8, 8 टू 16, बट यार माइनस 2 है, सो माइनस 16 हो जाएगा। माइनस 16 ए बी। यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 4, 4 3 12, सो प्लस 12 बी सी। और यहाँ पे क्या होगा? 2 4 8, 8 3 कितना होता है? 8 3 कितना होता है? 24। यस 24। सो यहाँ पे 24 नहीं होगा, माइनस 24 होगा। क्यों? यहाँ पे माइनस 3 है, सो माइनस 24 ए सी। ये हो गया तुम्हारा एक्सपांडेड फॉर्म। समझ में आया? Yes, sir. मतलब ऐसा अगर जब माइनस मिल जाए, इवन इफ यू गेट द माइनस इन द फर्स्ट टर्म, उसको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कीप इट लाइक दैट ओनली, अनलेस एंड अनटिल यू
रीच द लास्ट सेकंड स्टेप। लास्ट सेकंड स्टेप में जब फाइनल कैलकुलेशन करोगे तभी माइनस को हटा पाओगे, अदरवाइज हटा नहीं पाओगे। तो इस क्वेश्चन में अगर तुम्हारा -4 है, -2 भी, -3 होता तब हम लोग क्या करते हैं, -4 यूज करते हैं एज द वैल्यू ऑफ एक्स। अंडरस्टूड? और भी है, और भी आइडेंटिटीज है, देयर आर टोटल ऑफ 7 आइडेंटिटीज। ठीक है, इसको करना पड़ेगा। तो 7 8 है तुम्हारा, हाँ 8 है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यू क्यूब वाला भी है, आऊंगा तो पहले स्क्वायर वाला कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक वाला। एक्सपांड फॉर्म तो कर पाओगे, तो आइडेंटिटी 5 यूज करके कर पाओगे? हाँ। अभी आइडेंटिटी 1 2 3 4 यूज करके जो हमने फैक्टराइजेशन किया था, यहाँ पे आइडेंटिटी 5 यूज करके भी हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं देख लो एक बार। दिस इज द फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये बड़ा वाला टर्म है, इस किसकी तरह लग रहा है दिखने में? आइडेंटिटी 5 की तरह लग रहा है कि नहीं? बोलो, आइडेंटिटी 5 का RHS की तरह लग रहा है? इज इट सिमिलर टू दिस RHS? लग रहा है ना सिमिलर? लग रहा है? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो एक बार देखने से तुमको पता चल जाएगा, मतलब यू हैव टू लर्न द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज एकदम याद रहना पड़ेगा, अदरवाइज कर नहीं पाओगे ये सब सम को। सो यू हैव टू लर्न द 8 आइडेंटिटीज दैट आर गिवन इन द बुक। 4 तो तुम लोगों को ऑलरेडी पता ही है, और 4 एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का एकदम इजी टेक्निक क्या है, आगे की तरह करना है। कैसे? हम लोग उसको आइडेंटिटी में लाने का कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे देखो। सपोज दिस इज आवर पॉलिनोमियल। अभी हम लोग क्या करेंगे, आई कैन राइट द सोल्यूशन एज हियर 4x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू 2x होल स्क्वायर। यस और नो? लिख पाऊंगा? नहीं, रुको रुको रुको, गलत लिख दिया यहाँ पे। ये नहीं होगा, 4x स्क्वायर होगा। ये पहला वाला टर्म, फर्स्ट टर्म कैन बी रिटन एज दिस। यस और नो? सिमिलरली I can write y square as y whole square, z square equals to z whole square. ओके, तो हम लोगों को क्या मिल गया? I have got my x, y and z। ठीक है, आइडेंटिटी 5 का पहला ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो मिल गया मुझे। अभी दिखाना है ये वैल्यू, आई हैव टू शो दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू, तो -4xy, इसको xy वाला टर्म है, तो कैन आई राइट इट एज, देखो यहाँ पे माइनस है ना, मतलब क्या, मतलब आइदर ऑफ दिस टू वैल्यूज, मतलब ये +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, इसलिए ये कर लेना। क्यों कर लेना? देखो हाँ, कौन सा वाला हो सकता है, यहाँ पे देखो माइनस है, तो माइनस कैसे होगा एक बार ध्यान रखो। हाँ, दोनों में x दिख रहा है, इसका मतलब क्या x में हो सकता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये z है ना, तो yz था। यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, माइनस टर्म इन दोनों टर्म में है कि नहीं? अभी तुम बताओ, कैन दिस भी माइनस और दिस भी माइनस? x अगर माइनस होता तो क्या हो जाता, ये भी माइनस हो जाता है कि नहीं? अगर x, ये पहला टर्म पॉजिटिव है और लास्ट टर्म, ये पहला टर्म नेगेटिव है और लास्ट टर्म पॉजिटिव है, तो ये लास्ट वाला टर्म भी नेगेटिव निकलता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता है? ये करने का एक ही टेक्निक है कि y विल बी माइनस। कैसे y विल बी माइनस? बिकॉज अगर मैं x इंटू वाई करूंगा तब मुझे माइनस मिलेगा। ठीक है, और क्या होगा, z इंटू वाई करूंगा तब भी माइनस मिलेगा। समझ में आ रहा है? सो आई हैव टू राइट दिस y स्क्वायर एज -y स्क्वायर। ये समझ में आया सबको? हाँ। अदर्स? Yes, sir. क्यों मैंने -1 लिखा इंस्टेड ऑफ +y? नवदीप समझ में आया या फिर डाउट है? Yes, sir.
ये लास्ट वाला टर्म्स देख लेना हाँ एक बार, देन यू विल गेट अ कॉम्बिनेशन। Okay, sir. सो यहाँ पे क्या होगा, इनको मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। क्या होगा ये, आई हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ 2 इंटू एक्स एक्स वाई, है कि नहीं। तो 2 इंटू क्या होगा, एक्स एक्स क्या था हम लोग का पहला टर्म, तो 2x। लास्ट वाला टर्म क्या था, माइनस वाई। आ रहा है कि नहीं बोलो, माइनस एक्स वाई आया। इज दिस टू वैल्यू सेम आया, बोलो आया कि नहीं। हाँ। अभी Yes, क्या sir. करूंगा, अभी इस टर्म को फैक्टराइज करूंगा, तो कैसे होगा, इसको भी 2 टाइम्स में लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। आइडेंटिटी में कैसा होता है, टू टाइम्स होता है ना, तो 2 इंटू वाई इंटू जेड। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 2 इंटू वाई करूंगा तो माइनस वाई लिखूंगा यहाँ पे, और लास्ट वाला टर्म था, तो लास्ट वाला टर्म क्या था हम लोग का, जेड था, तो जेड लिखूंगा। आया -2y। तो ये और ये सेम हुआ। Yes, sir. अभी लास्ट वाला टर्म देखो, यहाँ पे भी इसको 2 टर्म्स में लिखना पड़ेगा। 2 इंटू क्या लिखूंगा, 2x। तो 2 इंटू 2x क्या लिख सकता हूँ, और लास्ट वाला टर्म क्या है, z था। देखा अभी माइनस नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, -2x नहीं होता, -y होता है इसमें, ठीक है। सो इज इट क्लियर, हो गया। वी हैव गॉट आवर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2 टाइम्स xy 2 टाइम्स yz 2 टाइम्स xz हुआ। सो आई कैन राइट दिस एज, क्या लिख सकता हूं, सो देयरफॉर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4z इक्वल टू क्या, आई कैन राइट दिस एज 2x होल स्क्वायर प्लस माइनस y होल स्क्वायर प्लस z होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड। आया, समझ में आया सबको। तो अभी क्या होगा, हाँ। अभी होगा ये। सो अल्टीमेटली आई कैन राइट द वैल्यू एज 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, है कि नहीं। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पे, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। इज इट क्लियर एवरीवन। सबको समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो आइडेंटिटी 5 का सम्स कर पाओगे। Yes, sir. आइडेंटिटीज याद रखना है, बार बार बोल रहा हूँ, यू हैव टू लर्न द आइडेंटिटीज, ओके, यू हैव टू मेमोराइज देम, अदरवाइज एग्जाम में नहीं कर पाओगे। मेमोराइज ओनली बिकॉज ऑफ क्विक एक्सेस, ठीक है, क्विक रिकॉल करने के लिए चाहिए, अदरवाइज तुमको तो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है तो समझ में आए ही ना, प्रूफ में क्या हो रहा है, तो प्रूफ भी कर लेना एक बार, प्रूफ करने से समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी व्हिच इज आइडेंटिटी, मतलब अगर मैं x प्लस वाई होल क्यूब निकालने का कोशिश करूंगा तब क्या निकलता है, उसके लिए भी एक शॉर्टकट आइडेंटिटी है। सो द आइडेंटिटी इज दिस वन। तो इसको प्रूव करेंगे हम लोग। दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको। हाँ। सो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली, इन सब थ्योरम को प्रूव करने के लिए एलएचएस से स्टार्ट करना पड़ता है। x प्लस वाई होल क्यूब, सो क्या होगा, x प्लस वाई होल क्यूब का वैल्यू क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं,
लिख सकता हूँ? Yes, sir. अभी मुझे बताओ, Yes, sir. अभी मुझे बताओ, मैं इसका तो मुझे वैल्यू पता है, क्यों पता है? आइडेंटिटी 1, सो आई कैन राइट x प्लस वाई इंटू इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अभी क्या करूंगा? सेम इसकी तरह, आगे की तरह, बाइनोमियल बाई ट्राइनोमियल, सो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, प्लस क्या होगा? प्लस वाई, वाई के साथ फिर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, Yes, sir. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अभी मुझे बताओ ये क्या होगा? दिस इंटू दिस क्या होता है? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या होगा? 2xy है तो 2x स्क्वायर वाई होगा, है कि नहीं? प्लस क्या होगा? यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा? वाई एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई, प्लस क्या होगा यहाँ पे? 2x वाई स्क्वायर, है कि नहीं? प्लस वाई क्यूब। समझ में आया कैसे किया? Yes, sir. Yes, sir. अभी आरएचएस की तरह लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स क्यूब और वाई क्यूब को पहले लाना पड़ेगा, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पहले ले आया। अभी कौन सा वाला टर्म है? अभी हम लोग के पास जो टर्म है ये क्या है? 3x स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर 2 है, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई 2 है, दो टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स को मैं प्लस करूंगा, तो आई कैन राइट दिस एज प्लस दिस क्या होगा? 3x स्क्वायर वाई, है कि नहीं? एनीवन हैविंग डाउट्स हियर? 3x स्क्वायर वाई कैसे हुआ? डाउट हुआ इसमें? आई जस्ट एडेड दिस टू टर्म्स एंड गॉट दिस टर्म। ठीक है, समझ में आया? हाँ। आदर्श, नवोदीप, ऋषिकेश, समझ में आया? Yes, sir. क्या हुआ? किसी को कोई डाउट नहीं है तो? Sir, उतना भी टफ नहीं है, इजी है, थोड़ा हाँ वही, ट्राई करना। हाँ इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखो, प्रूफ तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, प्रूफ हर किसी का प्रूफ करना, ठीक है? तुम लोग कॉपी में एवरीवन, ठीक है, इंक्लूडिंग शाश्वती एंड ऋषिकेश, हर एक आइडेंटिटी को प्रूफ करना सीरियली, ठीक है? आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 2, आइडेंटिटी 3, जितना भी है। ओके, सिर्फ आइडेंटिटी 3 के लिए बुक में जो दिया है उसका आरएचएस से स्टार्ट करना, बिकॉज एलएचएस से स्टार्ट करने से नहीं जा पाओगे आरएचएस तक। ओके, कब भी क्लियर हुआ? Yes, sir. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का जो पार्ट स्टार्ट होगा, एग्जाम्पल्स में मैथ करना, पहले आइडेंटिटीज को प्रूफ करना, ठीक है? मतलब एक आइडेंटिटी लिखना, उसके बाद लिखना प्रूफ, आरएचएस एलएचएस इक्वल्स टू इतना, वहां तक आरएचएस में जाना। सो हर एक का प्रूफ करने का कोशिश करना, ठीक है एवरीवन? Okay. अभी Yes, क्या है? sir. अभी क्या है? हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे, दिस टू वैल्यूज, बिकॉज यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर है, तो 1x स्क्वायर वाई, सॉरी 1x वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x वाई स्क्वायर, ठीक है? तो क्या होगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू होगा 3x वाई स्क्वायर। हो गया? दिस टर्म इज कमिंग फ्रॉम दिस। समझ में आया सबको? अभी मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? ये तो सेम रहेगा ही। अभी मुझे बताओ, इन दोनों टर्म्स में से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ? ऑब्वियसली आई कैन टेक कॉमन, 3 तो दिख ही रहा है, सो आई कैन टेक आउट 3 कॉमन फ्रॉम हियर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, सो आई कैन टेक आउट एक्स कॉमन। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तब आई कैन टेक वाई कॉमन। तो अगर ये निकाल दिया तो क्या रह जाएगा? 3 हट गया, एक्स हट गया, वाई हट गया, तो सिर्फ एक एक्स रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या रह जाएगा? यहाँ पे
3 हट गया, x हट गया, y हट गया, एक y हट गया तो एक y रह जाएगा। समझ में आया सबको? हाँ। क्लियर एवरीवन? बाकियों को कोई डाउट है? Yes, sir. No, sir. No, sir. ठीक है। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ x प्लस वाई होल क्यूब। ओके, ऐसा करते हैं। सिमिलरली इसी का ये और एक वर्जन है, दैट इज x माइनस वाई होल क्यूब। x माइनस वाई होल क्यूब में क्या होता है, थोड़ा सा वैल्यूज चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा हम लोग देखते हैं। दैट इज द आइडेंटिटी नंबर 8। मतलब यही है, यही चीज है, बट हम लोग थोड़ा अलग तरीके से करेंगे बिकॉज उसका लिखने का थोड़ा टेक्निकल है। इसका मतलब थोड़ा सा चेंज होगा बिकॉज देयर इज माइनस साइन इन बिटवीन। यस और नो? सो सिंस देयर इज अ माइनस साइन इन बिटवीन, सो देयर विल बी अ डिफरेंस। सो इसका वैल्यू क्या होगा, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। x minus y whole cube. Now what is x minus y whole cube? X minus y whole cube can be written as x minus y into x minus y whole square, है कि नहीं? So what is x minus y whole square? याद है? आइडेंटिटी 2, x square minus 2xy plus y square, है कि नहीं? हुआ? अभी मैं सेम यहाँ पे करूंगा। आई एम मेकिंग इट शॉर्ट, तो मैं यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे करूंगा? x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब होगा। यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर y हो जाएगा, उसके बाद प्लस x y स्क्वायर होगा। ठीक है, टॉपिक दिख रहा है? Yes, sir. सो डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे। एक स्टेप तुम लोग एक्स्ट्रा कर लेना, यहाँ पे मैं एक बीच में स्टेप छोड़ रहा हूँ। सो ये पहला वाला हो गया, माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूंगा। माइनस वाई से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x वाई स्क्वायर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, दैट इज माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई क्यूब, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं, वाई क्यूब हो जाएगा। समझ में आया कैसा आया? अभी देखो, अभी मैं क्या करूंगा, एक्स क्यूब और वाई क्यूब को माइनस पहले लिखूंगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, प्लस क्या होगा, प्लस अभी कौन सा टर्म्स लेंगे, कॉमन वाला, इन दोनों टर्म को लेंगे, दिस टर्म एंड दिस टर्म, बोथ आर एक्स स्क्वायर वाई, सो ऑब्वियसली आई कैन राइट इट एज माइनस 2 माइनस 3x स्क्वायर वाई, है कि नहीं? लिख पाऊंगा इन दोनों को करने के बाद, है कि नहीं? समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ। तो माइनस 3x स्क्वायर वाई, उसके बाद क्या होगा, आई विल कंसिडर दिस टू वैल्यूज, दिस एंड दिस, बिकॉज ये बोथ एक्स स्क्वायर वाई है, तो अल्टीमेटली दिस इज प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, ये दोनों में प्लस है, तो प्लस 3x वाई स्क्वायर। ओके, अभी मुझे बताओ, इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अभी बताओ इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ? इफ आई टेक -3 कॉमन फ्रॉम हेयर, -3 कॉमन ले सकता हूँ, उसके बाद x कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो आई कैन राइट हियर x, और y कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे 1x है, 1y है, यहाँ पे 2y है, तो आई कैन राइट y। अभी बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ y रह जाएगा, है कि नहीं? अभी बताओ y नहीं, सॉरी x रह जाएगा यहाँ पे। y कैसे, y तो है ही, यहाँ पे एक ही है y था। यहाँ पे क्या होगा बोलो, +3 कैसे मिलेगा, -3 लिया ना, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो माइनस
1 होगा, ठीक है। तो माइनस क्या होगा, माइनस यहाँ पे 2y था, एक y रह जाएगा, x माइनस y। समझ में, दिस इज द आरएचएस प्रूफ, समझ में आया? Yes, sir. हाँ तो ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दे सकता है, बार बार बोल रहा हूँ। सो प्रूफ करके जाना, और 8 आइडेंटिटी है, 8 ही प्रूफ करना पड़ेगा। सो दैट वाज आइडेंटिटी 6 एंड 7। तो इन दो आइडेंटिटी को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इसको तो एक्सपांड फॉर्म में लिख ही पाओगे, सेम आगे की तरह कर पाओगे इसको? हाँ हाँ, यहाँ पे x क्या होगा, यहाँ पे x होगा थ्राइस है, और y क्या होगा 4b। जहां जहां x था हम लोग का फॉर्मूला में, x के जगह में यहाँ पे थ्राइस लिख देना, और y के जगह में 4b लिख देना। सिमिलरली यहाँ पे थ्राइस इंटू 4b, थ्राइस प्लस 4b, ऐसे करने से यू विल गेट योर आंसर। सिमिलरली ये नंबर 2 वाला कैसे करोगे, नंबर 2 वाला करोगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। x है तुम्हारा 5p, y है 3q। तो इस फॉर्मूला में x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला में क्या करोगे, और इस फॉर्मूला में देखना आगे की तरह ही है, सिर्फ क्या होता है, इसको अगर तुम अच्छा तरीके से लिखने की कोशिश करो तो यू कैन राइट इट इन 2 फॉर्म्स। यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म ऑल्सो, मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स माइनस वाई। और एक फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, ऑल्टर करके, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। यहाँ पे देखना माइनस प्लस ऑल्टर हो रहा है, ऑल्टरनेट हो रहा है, पहला टर्म में प्लस है, सेकंड टर्म में माइनस है, उसके बाद थर्ड टर्म में प्लस है, उसके बाद फोर्थ टर्म में माइनस है। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। बट आई प्रेफर दिस टेक्निक, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। सो यू कैन दिस मेथड, यू कैन यूज दिस मेथड, ठीक है। समझ में आया? कर पाओगे? हाँ Yes, sir. बाकी लोग कर पाओगे? सेम आगे की तरह ही है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आइडेंटिटी में, सिर्फ वही है। और कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे देख लेना एक बार, बिफोर मैं पैटर्न मैच करने की कोशिश करना, ठीक है। वी ह्यूमंस आर वेरी गुड एट पैटर्न मैचिंग, तो पैटर्न मैचिंग करने की कोशिश करना। द पैटर्न मैचिंग में यहाँ पे क्या करोगे, यू हैव टू सी विच द क्वेश्चन लुक्स लाइक विच आइडेंटिटी, ठीक है। समझ में आया सबको? नवोदीप ऋषिकेश कर पाओगे या फिर डाउट है? Sir, try करेंगे. Yes, sir. ऋषिकेश कर पाओगे? Yes, sir. ठीक है। इसी दो तुम्हारा आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग क्या कर पाएंगे, वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस 104 होल क्यूब, 999 होल क्यूब। तो यहाँ पे देखो 104 होल क्यूब कैसे करोगे, 104 होल क्यूब करोगे 100 प्लस 4 होल क्यूब। यहाँ पे x क्या हो रहा है तुम्हारा 100 हो रहा है, y क्या हो रहा है 4 हो रहा है, ठीक है। तो x प्लस वाई होल क्यूब का जो फॉर्मूला है यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। सेकेंड वाला में देखो क्या है, 999 होल क्यूब है, 999 होल क्यूब को कैसे लिखोगे, 1000 माइनस 1। सो 1000 माइनस वन होल क्यूब, तो इसको ये कौन सा फॉर्मूला में आएगा, x माइनस वाई होल क्यूब, वेर x इज इक्वल टू 1000, y इज इक्वल टू 1। सो 1000 माइनस 1 होल क्यूब फॉर्मूला में, मतलब x माइनस 1 होल क्यूब x माइनस वाई होल क्यूब फॉर्मूला में बैठाने से यू विल गेट योर आंसर, जैसे उन लोगों ने किया है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया? और तुम लोग एग्जाम में ऐसे यूजिंग आइडेंटिटी 5 6 ये सब मत लिखना, यू हैव टू राइट द एंटायर आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है? आया सबको समझ में? हाँ हाँ, sir. Yes, sir. काफी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा मत लिखना है आइडेंटिटी 4 आइडेंटिटी 5 टीचर को याद समझ में नहीं आएगा, यू हैव टू राइट द एंटायर आइडेंटिटी। इसलिए बोल रहा हूँ आइडेंटिटी सीखना, यू हैव टू लर्न द आइडेंटिटी। कर पाओगे ये सम? बहुत सिंपल है, फॉर्मूला में एक्स और वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, पहले एक्स और वाई का वैल्यू डिसाइड कर लेना क्या होगा, उसके बाद बैठा देना, ठीक है। समझ में आ रहा है ये कैसे किया, सोल्यूशन समझ में आ रहा है? सेम आगे की तरह ही है, जैसे हम लोगों ने आइडेंटिटी 2 1 2 1 1 से लेकर 4 तक जो यूज किया था, सेम चीज यहाँ पे भी किया है हम लोगों ने, ओके। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं No, sir. ऋषिकेश नवोदीप डाउट है?
No, sir. ये सब सम बहुत सिंपल है, ये No, एग्जाम में बहुत मार्क्स स्कोरिंग सम है, इसको अच्छा से करना, बिकॉज ये सब में गलती भी कम होता है, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छा से करना ऑब्वियसली। इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं है, फॉर्मूला के साथ मिलाओ, आइडेंटिटी के साथ मिलाओ, उसके बाद सॉल्व करो, खत्म, यही सिंपल चीज है ये वाला। जैसे इस वाला में क्या किया, फैक्टराइज करने की कोशिश किया, तो ऑब्वियसली किसकी तरह लग रहा है, ये होल क्यूब वाला टर्म्स को क्या करेंगे, ये क्यूब वाला टर्म्स को क्या करेंगे, होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। जब भी फैक्टराइज करोगे, क्यूब है तो क्यूब होल क्यूब में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में करने की कोशिश करना, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो स्क्वायर वाला टर्म्स को होल स्क्वायर में करने की कोशिश करना, और अगर क्यूब है, अगर डिग्री 3 वाला पोलिनोमियल है, तब क्या होगा, यू हैव टू कन्वर्ट द क्यूब टर्म्स इनटू होल क्यूब। तो पहला वाला टर्म क्यूब है तो कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, सो आई कैन राइट द फर्स्ट टर्म 8x क्यूब इक्वल्स टू 2x होल क्यूब, ये सुनो लिख सकता हूं। Yes, sir. सिमिलरली सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म क्या होगा, 27y क्यूब है, तो इसको अगर मैं होल क्यूब फॉर्म में लिखने पर कोशिश करूंगा तो कैसे कैसे होगा, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 3 3 9, 9 3 27, सो 27 है 3 का क्यूब, तो 3 और y क्यूब किसका क्यूब है, y का क्यूब है, तो ऑब्वियसली 3y होल क्यूब लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं बोलो, लिख सकता हूं। हाँ। नाउ कमिंग टू द फोर्थ टर्म क्या, कौन सा किसकी तरह लग रहा है, एक्स स्क्वायर वाई वाला टर्म है, एक्स स्क्वायर वाई वाला टर्म ऑब्वियसली हम लोग को कहां पे मिला था, पहला जो एक्स प्लस वाई होल क्यूब फॉर्मूला में मिला था हम लोगों को, सो आई कैन राइट दिस एज 3 इंटू फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म, मतलब जो वाई वाला टर्म है, मतलब 2a यहां से लेंगे तो 3 इंटू 2a होल स्क्वायर इंटू 3y, सिर्फ 3y लिखेंगे, ठीक है, तो कितना हुआ, 3 4 जा 12, 12 3 जा 27, ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये चीज कैसा है, मतलब हम यहाँ पे क्या कोड करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक दिस पॉलिनोमियल सिमिलर टू दैट फॉर्मूला का जो आइडेंटिटी का जो एक्सप्रेशन है, राइट, आरएचएस में जो एक्सप्रेशन है उसको इसकी तरीके से मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज 2x प्लस 3y होल क्यूब, है कि नहीं। सिमिलरली लास्ट वाला टर्म देखो 54xy स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू ये टर्म होगा 2x होगा इंटू 3y होल स्क्वायर होगा, सो 3 इंटू 2, चेक कर लेना एक बार, बैठाने के बाद चेक कर लेना, हाँ मिल रहा है कि नहीं, 3 इंटू 2 क्या हो रहा है, 3 इंटू 2 6, 9 6 जा 54 आया। अभी देखो पहला वाला में यहाँ पे क्या है, x है, और यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर है, तो एक्स वाई स्क्वायर होगा, मिला 54xy स्क्वायर, समझ में आया सबको, समझ में आया, हाँ। Yes, sir. नवोदीप, ऋषिकेश, समझ में आया, Yes, sir. ठीक है, सो इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, सो दिस इज हाउ यू फैक्टराइज, मतलब सेम टेक्निक है, सिर्फ फॉर्मूला के साथ मैच करना पड़ता है। कोई डाउट नहीं है तो किसी को, कर पाओगे, सेकेंड स्टेप में 2x स्क्वायर क्यों लिखा है? अरे वो तो फॉर्मूला में है ना, ये फॉर्मूला हम लोग का क्या था, यू कैन आइदर राइट इट इन दिस फॉर्म और यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, मतलब यहाँ पे, मतलब यही फॉर्मूला होगा, यहाँ पे सब वैल्यूज प्लस होगा, समझ में आ रहा है, तो ये जो दो वैल्यूज है, Yes, sir. मतलब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, मतलब यू कैन आइदर राइट इट दिस फॉर्म आल्सो, मतलब इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, रुको, दिस वन, इसकी तरह, सो आइडेंटिटी 6 इज आल्सो दिस वन, मतलब ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, ओके, समझ में आया, सरस्वती अभी समझ में आया, हाँ। इसकी तरह हम लोगों ने लिखा है, तो क्यों, Yes, sir. बिकॉज दिस इज आल्सो इक्वल टू एलएचएस, है कि नहीं, ओके, क्योंकि इस फॉर्म में तो दिया नहीं है ना, इस फॉर्म में कर सकते हो, निकाल सकते हो, बट बेकार में करके क्या फायदा है,
इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. सो एक्चुअली इस फॉर्मूला का दो फॉर्म्स होता है. यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म ऑल्सो और यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म ऑल्सो. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. समझ में आया? हाँ. ओके. इसका भी दो फॉर्म्स था ऑब्वियसली. इसका भी मैं अगर बताऊं तो देयर वर टू फॉर्म्स. सो देयर वर टू फॉर्म्स ऑफ दिस फॉर्मूला. ये था. ठीक है. समझ में आया? हाँ. Yes, sir. ठीक है. यहाँ पे भी ये मिल रहा है हम लोग का. मतलब ये भी हो सकता है एक फॉर्म, ये भी हो सकता है एक फॉर्म. ठीक है. ये वाला है, ये वाला, दिस वन, दिस इज दिस वन. Yes, sir. समझ में? सो अभी लास्ट वाला कराते हैं. आइडेंटिटी 8. आइडेंटिटी 8 में क्या होगा? क्यूब में आएगा. मतलब दिस इज द आइडेंटिटी. ठीक है. मतलब अगर मैं इस वाले प्रोडक्ट को निकालूं, मतलब इफ यू कंसीडर दिस प्रोडक्ट x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसमें क्या होगा? विल गेट दिस इक्वेशन. ठीक है. तो इसका प्रूफ नहीं चाहिए, ये इसका प्रूफ रियली देता है. बट यू शुड नो द एक्सपांशन. मतलब एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब से मैं उसका सम से अगर मैं थ्राइस एक्स वाई जेड को माइनस करता हूं तो व्हाट आई विल गेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये तुम लोग करना. हाँ, ये कर पाओगे. आरएचएस से स्टार्ट करना एंड यू विल इवेंचुअली रीच एलएचएस. कर पाओगे? कर पाओगे? हाँ, sir. हाँ. तो घर में Yes, sir. डू द प्रूफ ऑफ ऑल द 8 आइडेंटिटीज. ओके. काबिक समझ में आया? देयर आर 8 आइडेंटिटीज ना. Yes, sir. इन टोटल कितना आइडेंटिटीज है? 8 आइडेंटिटीज है कि नहीं? सो आइडेंटिटी 1 से लेकर आइडेंटिटी 8 तक हर एक आइडेंटिटी का प्रूफ करना एंड देन स्टार्ट द सम्स. और वो आइडेंटिटी प्रूफ भी करना और आइडेंटिटी को सीखना भी. बिकॉज 1 2 3 4 इज ऑलरेडी नोन टू यू. बट आइडेंटिटी 5 से जो स्टार्ट होता है, 5 6 7 8, ये 4 आइडेंटिटीज न्यू है. तो इसलिए तुमको सीखना पड़ेगा. अंडरस्टूड? शाश्वती समझ में आया? हाँ. हाँ. तो सिमिलरली देखो ये वाला किसकी तरह मिल रहा है? दिस वन. दिस इज सिमिलर टू दिस वन. देखने में पता चलता है कि नहीं? आइडेंटिटी 8 का एलएचएस की तरह मिल रहा है. दिस वन एंड दिस वन, है कि नहीं? हाँ. हाँ. तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे पहले x को निकालने की कोशिश करना. तो इन दिस केस x विल बी होल क्यूब निकालना. मतलब 2x होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3z होल क्यूब माइनस 2x इंटू वाई इंटू 3z आया 18. 2 इंटू 3 क्या आता है? मतलब है 3 इंटू थ्री टाइम्स होता ना. -3. इसको कैसे लिखेंगे? -3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z. मतलब ये जो टर्म्स है इसका 3 टाइम्स होगा. ये दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू 3. सो अल्टीमेटली इसको करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? -18 एक्स वाई जेड मिलेगा. तो आई कैन राइट दिस एज एक्स प्लस वाई प्लस जेड. एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब कैसे लिखूंगा? 2x प्लस वाई प्लस 3z, ये ब्रैकेट में अंदर आ जाएगा. उसके बाद क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा. एक्स स्क्वायर मतलब 2x होल स्क्वायर होगा, ये वाला. उसके बाद वाई स्क्वायर होगा. वाई स्क्वायर क्या है? सिर्फ y है तो वाई स्क्वायर ही होगा. जेड स्क्वायर होगा. जेड स्क्वायर थर्ड टर्म क्या है हम लोगों का? 3z है तो 3z होल स्क्वायर होगा. 3z होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया. माइनस क्या होगा? माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. माइनस एक्स वाई क्या होगा? माइनस एक्स मतलब माइनस 2x इंटू माइनस वट माइनस वाई. सॉरी माइनस वाई नहीं, मतलब माइनस
ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई क्या होगा, 2x इंटू वाई होगा, है कि नहीं, माइनस क्या होगा वाई जेड मतलब y इंटू 3z, और माइनस जेड एक्स है तो जेड एक्स क्या होगा माइनस 2x इंटू 3z। समझ में आया कैसे किया, सिर्फ यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यस और नो, समझ में आ रहा है सबको, कि डाउट है कोई? Yes, sir. नहीं, No, sir. एकदम इजी है समझ, ये मतलब ये आइडेंटिटी वाला पोर्शन सबसे इजी पार्ट है इस चैप्टर का, बाकी तो बहुत टफ है ऑब्वियसली, तो इसमें ज्यादा झमेला का बात नहीं है, जस्ट आइडेंटिटी याद रखो, आइडेंटिटी के साथ मैच करो, बस यही है। तो कर पाओगे होपफुली। एक्सरसाइज 2.5 सेम टाइप का सम्स है, सिर्फ क्या करोगे आइडेंटिटी के साथ मैच करने की कोशिश करना, ठीक है। जहाँ पे देखना क्यूब वाला है तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा, जो लास्ट थ्री था तो वो तीनों में से कुछ होगा। कर पाओगे? हाँ, मैंने तुम लोगों को क्यों प्रूफ करने के लिए बोला है, बिकॉज यू विल गेट क्वेश्चन सिमिलर टू प्रूफ। ये देखो, ये और एक आइडेंटिटी दी है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको सॉल्व अगर करोगे तो यू हैव टू गेट दिस वन, तो प्रूफ अगर करोगे तो यू विल गेट प्रैक्टिस फॉर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, है कि नहीं, समझ में आया? Yes, sir. तो ट्राई करना, इजी है ये चैप्टर, बहुत इजी है, कोई डाउट होगा तो मुझे पूछना, ओके नेक्स्ट क्लास में। सो ओके गाइस, दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर, कोई डाउट हो तो पूछना, थोड़ा थोड़ा करके करो, अच्छा से समझ के Okay, करो, sir. बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में जो तुमने कॉन्सेप्ट सीखा है वो नेक्स्ट क्लास में भी, नेक्स्ट क्लास इन द सेंस क्लास 10 में भी काम में आएगा, एंड इवन इन फ्यूचर फर्दर चैप्टर्स ऑफ दिस क्लास 9 ऑल्सो, ठीक है। सो टेक दिस चैप्टर सीरियसली, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो बाद में यूज होगा। स्पेशली फोकस किस पे करना, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और आइडेंटिटीज में, तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में, ओके। क्लियर एवरीवन? yes, काबिक, Yes, sir. ऋषिकेश, नवदीप, समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. ऋषिकेश समझ में आया? Yes, sir. तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करना, समझ के। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो, इमीडिएटली पूछ लेना, व्हाट्सएप में मैं अवेलेबल रहता हूँ, हेल्प कर दूंगा, ठीक है। ऋषिकेश होमवर्क कर पाए जितना भी सम्स था? सर थोड़ा बाकी है अभी, डेट मतलब डेट बढ़ा दिया 14 तक है। तो अभी तो मैंने करा दिया ये सब, तो ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, एग्जांपल्स देखो, उसके साथ मैच करने का कोशिश करो होमवर्क में जो दिया है, होपफुली यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। अगर कोई डाउट हो मुझे पूछना, ओके। एनीवन, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट देन आस्क मी, ओके, या फिर नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है। एनी काइंड ऑफ डाउट, कोई भी डाउट हो, मतलब अभी कोई कंफ्यूजन मत रखना, अभी पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो क्रिस्टल क्लियर कब होगा, जब प्रैक्टिस करोगे, डाउट्स निकलेगा, क्योंकि कहीं पर अटक जाओगे तब प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अभी के लिए वो ठीक है, बट एग्जाम में जाके वो ना हो, वो याद रखना, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? हाँ, यस सर। ठीक है, सो Yes, sir. थैंक यू गाइस। तो चैप्टर करो जितना भी है, बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइज है, और आइडेंटिटीज ये लर्न करना, आइडेंटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटीज पूरा एकदम बाय हार्ट करना पड़ेगा, ओके। दोस्तों 8 आइडेंटिटीज आर टू बी मतलब लर्नड बाय हार्ट, ओके। ओके सर। सो बाय बाय, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। bye, thank you. बाय सर, थैंक यू सर। Hi, sir. Thank you, sir.